पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो परसै न परसै। देव संशय गांठ न छूटै, काम क्रोध माया मद मत सर। इन पंचो मिल लूटे रहाओ। हम बड़ काब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुध कब है न नासे। कहो रविदास सभै नहीं समझस, फूल परे जैसे बौरे। मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। आदरणीय गुरु प्रसाद संगत जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज सब जीवों को गुरु की शरण में जाकर नाम दान की प्राप्ति कर अपने भीतर पर्दा खोल कर अनमोल जीवन को सफल करने का पावन उपदेश देते हैं। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो परसै न परसै। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अन पाओ पाओ न दरसै। जीव अपने आप जितने चाहे प्रभु के नामों को पढ़ ले और प्रभु के गुणों की विचार कर ले और प्रभु के सब नामों को श्रवण कर ले, लेकिन इसको अपने भीतर प्रभु के नाम का अनुभव नहीं होता। इसके हृदय में प्रभु की प्रेमा भक्ति नहीं आती। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े गुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। कि क्या प्रभु के नामों को पढ़ना, क्या श्रवण करना, क्या वेदों पुराणों का अध्ययन करना और उनको श्रवण करना। गुरु उपदेश के बिना जीव को सहज अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि जब तक ये जीव गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, इसके अंदर प्रभु की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होती, प्रेमा भाव उत्पन्न नहीं होता। लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारसे न परसे। जैसे लोहा स्वर नहीं बन सकता जब तक जे पार्श को स्पर्श नहीं करता,
इसी प्रकार जब तक ये जीव गुरु रूपी पार्ष के साथ स्पर्श नहीं करता, पाव गुरु से मंत्र लेकर उसकी कमाई नहीं करता, ये शुद्ध नहीं हो सकता और प्रभु को मिल नहीं सकता। इसलिए इस जीव को गुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करनी चाहिए। गुरु के ज्ञान के बिना ये जीव भटकता रहता है। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी उपदेश देते हैं, पारस के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन हुए निबड़ियो। जैसे पारस के साथ स्पर्श होने से तांबा शुद्ध सोना बन जाता है, इसी प्रकार संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीरा में हुए निबड़ियो। कि मैं कबीर संतों की संगत में जाकर प्रभु का रूप हो गया हूँ। इसलिए जब तक ये जीव संतों की संगत में नहीं जाता, इसको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत सर, इन पंचो मिल लूटे रहाओ। देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे। हे प्रभु जी, इस जीव की संशय की जो गांठ है वो नहीं खुलती, क्योंकि जीव को काम क्रोध माया अहंकार और ईर्ष्या ये पांचों मिलकर जीव को लुट रहे हैं। बाब ये जीव के समय को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जीव की अज्ञानता रूपी गांठ नहीं खुलती, जीव को ज्ञान नहीं होता और ये जीव भटकता रहता है। हम वड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुध कब है नानासी। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, ए बुध कभी न नासी। जीव अहंकार के कारण सोचता है कि मैं बड़ा कवि हूँ और उच्ची कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं पंडित विद्वान हूँ, मैं बड़ा योग धारण करने वाला जोगी हूँ और मैं सन्यासी हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, गुणी हूँ और सूरबीर सूरमा हूँ। जीव के भीतर ऐसी अहंकार वाली जो बुद्धि है उसका नाश नहीं होता, इसलिए जीव के भीतर जो अज्ञानता रूपी गांठ है वो नहीं खुलती और ये जीव दुखी होता है। कहो रविदास सभै नहीं समझस, पुल परे जैसे बारे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण थन मोरे। कहो रविदास सबे नहीं समझस, फूल परे जैसे बौरे। सतगुरु जी उपदेश देते हैं कि सभी जीव समझते नहीं हैं कि प्रभु का जो नाम है इस जीवन का आधार है। ये जीव प्रभु को बुलाकर बाबरे पुरुषों की तरह भटक रहे हैं और दुखी होते हैं।
मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। सतगुरु जी फरमाते हैं कि मेरे प्राणों का जो आधार है वो प्रभु का, नारायण का नाम है। इसलिए मेरा जीवन और मेरे प्राण दंता जोग है। सतगुरु जी फरमाते हैं सारे जीवों को समझाओ तो ये जीव नहीं समझते, बाबरों की तरह प्रभु को बुलाकर भटक रहे हैं। और जिन जीवों के जीवन का और प्राणों का आधार प्रभु का नाम बन जाता है, उनका अनमोल जीवन सफल हो जाता है। इसलिए सब जीवों को गुरु पार्ष की संगत में जाकर उनसे गुरु मंत्र लेकर अपने हृदय में उसका अभ्यास कर शुद्ध होकर प्रभु को प्राप्त कर अनमोल जीवन सफल करने का पावन उपदेश देते हैं। जय गुरुदेव।